हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, आज जो बात हम करेंगे वो करेंगे स्टमक के बारे में। और इसके पहले जो हमने बात की थी वो थी ओएसोफेगस के बारे में। ओके, तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक दैट वी कॉल्ड एज स्टमक। वैसे आपको स्टमक के बारे में ऑलरेडी समवॉट इन्फॉर्मेशन है। ओके, तो जैसे आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में आपको स्टमक भी दिख रहा है। ओके, तो इनका जो फर्स्ट लाइन है किताब का फर्स्ट पैराग्राफ क्या कहते हैं देखिए स्टमक के बारे में। इनका ये कहना है कि स्टमक इज़ लोकेटेड अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ओके, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये एब्डोमिनल कैविटी क्या होती है और उसमें स्टमक कहाँ पे है। बच्चों, हमारे शरीर में अलग अलग कैविटी होती है, जैसे कि स्पेशली ये वाला जो एरिया है इसे हम कहते हैं सर्विकल। उसके बाद में ये भी एक कैविटी है, इसको हम कहते हैं थोरैसिस कैविटी। थोरैसिस कैविटी। उसके बाद एक ये कैविटी होती है, एक ये कैविटी है, और इस कैविटी को हम कहेंगे थर्ड कैविटी है, इसका नाम है एब्डोमिनल कैविटी। तो यहाँ पे तीन कैविटी रहती है। हम जिस कैविटी की बात कर रहे हैं वो है एब्डोमिनल कैविटी, और उसी के अंदर स्टमक है। ओके, तो स्टमक की एक्चुअल जो पोजीशन है वो है अपर लेफ्ट पोर्शन। अपर लेफ्ट पोर्शन आप देख सकते हैं, ये है स्टमक का पोर्शन, स्टमक की पोजीशन यहाँ से लेके तो यहाँ तक, ये है स्टमक। तो ये हमारे अपर साइड में है समवॉट और लेफ्ट साइड में है। ओके, और कौन से कैविटी में है सर? वो एब्डोमिनल कैविटी में है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं अभी। इट इज़ मस्कुलर सैक लाइक जे शेप ऑर्गन। स्टमक का जो शेप है वो जे शेप होता है। यस, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो इज़ समवॉट लाइक अ जे शेप। ये कुछ जे शेप जैसा होता है। 25-30 सेंटीमीटर इन लेंथ, इसकी लंबाई कुल मिला के 25 to 30 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और पूरी तरह से एक मस्कुलर ऑर्गन है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ऐसे चलता है जैसे ओएसोफेगस में था। अब ये स्टमक जो है डिवाइड इनटू कार्डियक रीजन एंड पाइलोरिक रीजन। इसमें दो रीजन जो है, जैसे कार्डियक रीजन ये स्टमक का स्टार्टिंग पॉइंट है, और पाइलोरिक रीजन जो है वो स्टमक का एंड वाला पोर्शन है। इट्स अ टर्मिनल पोर्शन। ओके, कार्डियक पोर्शन हमें अपर साइड मिलेगा जहाँ से शुरुआत होती है स्टमक की, और पाइलोरिक रीजन जो है वो लोअर साइड मिलेगा जहाँ पे स्टमक फिनिश होता है। ओके, थोड़ा मैं आपको यहाँ पे वो चीज़ शो कर दूँ। जैसे मैंने कहा अपर कार्डियक रीजन, तो यहाँ पे स्टमक को देखिए आप। तो स्टमक को देखने के बाद आप देख सकते हैं मैं रेड कलर का पोर्शन ड्रॉ किया। यस, तो इसी पोर्शन को हम यहाँ पे कह सकते हैं कार्डियक। क्या नाम है इस पोर्शन का? कार्डियक नाम है इस पोर्शन का। और रहा सवाल पाइलोरिक का, तो पाइलोरिक ये वाला एरिया है। यस, इस एरिया का नाम है पी मतलब पाइलोरिक। तो ये जो कार्डियक है वो आपको अपर डायरेक्शन में मिलेगा क्योंकि ये स्टमक का अपर पोर्शन है, और ये जो पाइलोरिक आप देख रहे हैं स्टमक का पाइलोरिक, ये आपको मिलेगा लोअर साइड में। गॉट इट? ओके, ये हुआ फर्स्ट पार्ट। अब बात करते हैं हम कार्डियक के बारे में, कि जो पहला पार्ट है इसका दैट वी कॉल्ड एज कार्डिया या कार्डियक। क्या कहते हैं कार्डियक के बारे में? ये इट इज़ द फर्स्ट पार्ट इन विच द ओएसोफेगस ओपन। बच्चों, आप भी यहाँ पे जान रहे हैं कि जैसे ये ओएसोफेगस का ट्यूब है, आप देख रहे हैं, वी कॉल इट ओएसोफेगस ट्यूब। ओएसोफेगस ट्यूब जो है वो एक्चुअल में ओपन हो रहा है स्टमक में,
लेकिन वो ओपन हो रहा है फर्स्ट पोर्शन में, और इस फर्स्ट पोर्शन का नाम क्या है? कार्डियक। तो असल में ओइसोफेगस जब स्टमक में ओपन होता है ओइसोफेगस, तो कौन से पोर्शन में आपको ओपन होता है? फर्स्ट पोर्शन। उसका नाम क्या है? उसका नाम है कार्डियक। ठीक है। द कार्डियक सराउंडिंग द बैंड्स ऑफ सर्कुलर मसल। कार्डियक में होती है सर्कुलर मसल। सर्कुलर मसल कुछ इस तरह होती है, सर्कल मतलब इनका शेप ही सर्कुलर होता है, इसलिए सर्कुलर मसल कह गए थे उसको। तो कार्डियक सराउंड द बैंड्स ऑफ सर्कुलर मसल प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ ओइसोफेगस एंड स्टमक कॉल्ड एज कार्डियक स्फिंक्टर। अब बच्चों ये कार्डियक स्फिंक्टर क्या है ये भी हम बात कर लेते हैं। कार्डियक स्फिंक्टर का सिंपल मीनिंग ये है कि आप ज़रा यहाँ पे एक स्फिंक्टर को देखिए, मैंने ब्लू कलर में शो किया, इसे मैं कहूँगा कार्डियक स्फिंक्टर। ओके। अब इस कार्डियक, थोड़ा इसको नाम हम लिख लेते हैं अभी, वी कॉल इट कार्डियक स्फिंक्टर। तो कार्डियक स्फिंक्टर गेट होता है, एक गेट है, रेगुलेटरी गेट है ना, जैसे हमारे घर को एक दरवाज़ा होता है ना, वैसे यहाँ पे एक गेट है, और ये गेट जो है, इस गेट ने ये ओइसोफेगस, ये ट्यूब जो है ये ओइसोफेगस, और इधर स्टमक। तो कहने का मीनिंग ये है कि इसने ओइसोफेगस और स्टमक, इन दोनों के बीच वाला ये गेट है, कार्डियक स्फिंक्टर नाम है उसका। इनकी वजह से दोनों में एक रेगुलेशन होता है। क्या होता है? रेगुलेशन। ओके। जस्ट टेक एन एग्जांपल, मैं आपको एक यहाँ पे एग्जांपल बताऊँ। जैसे कि मान लीजिए बच्चों, ये ओइसोफेगस का ट्यूब है ना, वी कॉल इट ओइसोफेगस, और यहाँ पे मान लीजिए स्टमक का एरिया है, यहाँ पे ऐसे जे शेप स्टमक है, ये स्टमक का एरिया है, और इन दोनों के बीच में वहाँ पे इस स्फिंक्टर का होना ज़रूरी है, और ये स्फिंक्टर है। ये कौन है? स्फिंक्टर। नाम क्या है इसका? कार्डियक स्फिंक्टर, है ना। तो वो कार्डियक के नज़दीक होता है, इसलिए इसका नाम कार्डियक स्फिंक्टर है। फिर उससे फ़ायदा क्या है? स्फिंक्टर क्यों होता है दोनों के बीच में? हाँ, फ़ायदा क्या है वो जान लीजिए कि ओइसोफेगस में जो भी फूड है, फूड जो है ओइसोफेगस में, जब ये फूड स्टमक में आएगा, तो फूड जो है वापस ओइसोफेगस में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये गेट बंद है, कार्डियक स्फिंक्टर बंद है। कार्डियक स्फिंक्टर बंद होने की वजह से जो खाना स्टमक में आया वो वापस ओइसोफेगस में नहीं जा सकता। अगर ऐसा होता है तो हम इसे वोमिटिंग कहते हैं। वोमिटिंग तभी होती है जब वो कार्डियक स्फिंक्टर खुलता है, फिर स्टमक का खाना वापस से बाहर निकलता है ओइसोफेगस के ज़रिए। दैट्स वी कॉल्ड एज वोमिटिंग। बात समझ में आ गई आपको? यस। और नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। तो आपको समझ में आया कार्डियक स्फिंक्टर कहाँ है? कार्डियक स्फिंक्टर है सर ओइसोफेगस स्टमक के बीच में, शुरू में ही। ओके। नाउ द कार्डियक स्फिंक्टर प्रिवेंट बैक फ्लो। प्रिवेंट का मतलब है रोकना। कार्डियक स्फिंक्टर की वजह से जो बैक फ्लो का मतलब होता है स्टमक से ओइसोफेगस में खाना जाना, है ना, इसे बैक फ्लो कहते हैं। ऑल्सो कॉल्ड एज रीगर्जिटेशंस भी उसको कहते हैं हम, जिसे हम ऑल्सो वोमिटिंग भी कह सकते हैं, ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टमक टू ओइसोफेगस। मतलब खाना स्टमक टू ओइसोफेगस नहीं जाएगा इस गेट की वजह से, कार्डियक स्फिंक्टर की वजह से। अगर आपको क्वेश्चन आया कि स्टमक में जो फूड है वो ओइसोफेगस में वापस क्यों नहीं जाता, तो आप क्या बोलोगे? बीच में सर होता है कार्डियक स्फिंक्टर, उसकी वजह से नहीं जाएगा। क्लियर? ओके। नेक्स्ट जो है वो है फंडस। तो फंडस के बारे में बात करते हैं। इट इज़ द डोम शेप रीजन, एक डोम शेप रीजन होता है अबाव एंड लेफ्ट ऑफ कार्डिया। अब ये देखिए, ये तस्वीर जो है ये हमारे किताब में है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रीजन है, वी कॉल इट फंडस। और फंडस जो होता है बच्चों लगभग यहाँ होता है, ये फंडस वाला एरिया है। आप देख सकते हैं इस एरिया को, है ना, वी कॉल इट अ फंडस। और इसके पहले आप यहाँ पे कार्डियक एरिया भी देख सकते हैं, देयर इज़ अ कार्डियक, ये कार्डियक है जो लगभग यहाँ से यहाँ तक है,
सी का मतलब क्या है? कार्डियक। और ये रेड कलर में आपको क्या दिख रहा है? फंडस। फंडस जो होता है ऐसे डोम शेप होता है, जस्ट लाइक अम्ब्रेला, है ना। अम्ब्रेला कैसी होती है? हाँ, तो जब भी ऐसे डोम शेप आया तो इसे हम बोल सकते हैं फंडस। क्लियर? यस। तो ये फंडस है, ये आपको लेफ्ट साइड मिलेगा, इट्स अबाउट द लेफ्ट साइड, ठीक है। अबाउ रहता है, ऊपर रहता है। चलो सर, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। बॉडी। फंडस के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो बॉडी है। इट फॉर्म द लार्ज सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टमक। स्टमक के बीचों बीच और सबसे बड़ा पोर्शन है ये। स्टमक के बीचों बीच और सेंट्रल पोर्शन है, बड़ा पोर्शन है, और इसमें होता है स्टोवर्ड फूड। क्या काम है इसका? जस्ट स्टोवर्ड फूड। और बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं ब्लैक कलर में बीच में आप देख सकते हैं एक सेंट्रल पोर्शन है बीच में। यस, इस पोर्शन को मैं कहूँगा एज अ बॉडी। ये सेंट्रल पार्ट है स्टमक का, बड़ा सा पार्ट है स्टमक का, और इसका काम एक्चुअल में रहता है टू स्टोर दी फूड। ओके, तो अब तक हमारे स्टमक में कितने पोर्शन हुए? हमारे 3 पोर्शन कंप्लीट हुए। पहला आपने कहा सर कार्डियक, दूसरा कहा फंडस, तीसरा आपने कहा बॉडी, ठीक है। अभी चौथा बाकी है, उसका नाम है पाइलोरस। यस, चौथे का नाम क्या है? पाइलोरस। तो ये जो पाइलोरस है, इट इज़ द नैरो पोस्टीरियर रीजन। पोस्टीरियर का मतलब होता है लास्ट वाला। देखो 2 वर्ड है बायो में, एक होता है एंटेरियर मतलब फर्स्ट, है ना, स्टार्ट, और एक होता है पोस्टीरियर मतलब लास्ट। तो सर यहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर कौन हुए? हाँ, तो समझिए स्टमक में ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसे कहते हैं एंटीरियर, और स्टमक में जो ये वाला पोर्शन है इसे कहते हैं पोस्टीरियर। तो शुरू वाला पोर्शन, लास्ट वाला पोर्शन, इसे कहते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर। ओके, अब यहाँ पे मैं आपसे ये बात कहूँगा कि पाइलोरस जो है पोस्टीरियर है, एंड वाला पोर्शन है स्टमक का। इट ओपन इनटू ड्यूडेनम, वो ड्यूडेनम में ओपन होता है। कैसे? हाँ, तो पहले आप इन एरिया को देख लीजिए। पाइलोरस क्या है जो आपको यहाँ पे एरिया दिख रहा है? यस, वी कॉल इट अ पाइलोरस। ये पाइलोरस है बच्चों। और ये पाइलोरस जो ओपन होता है वो कहाँ ओपन होता है? तो इसके ये जो ओपन होता है, तो ये वाला जो एरिया है ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। किसका पार्ट? स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फर्स्ट पोर्शन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फर्स्ट पोर्शन है उसका नाम है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारे स्टमक का लास्ट पोर्शन क्या है? पाइलोरस। और वो कहाँ ओपन होता है? वो ओपन होता है ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पोर्शन है, ठीक है, समझ में आया? ओके, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए स्टमक का पहला पोर्शन कौन सा है? स्टमक का पहला पोर्शन कार्डियक, इट्स अ फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टमक। स्टमक का लास्ट पार्ट कौन सा है? पाइलोरस। ओके, पाइलोरस ओपन कहाँ पे होता है? ये होता है सर स्मॉल इंटेस्टाइन में। पाइलोरस ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पोर्शन? सर वो होता है ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पोर्शन? ड्यूडेनम। ओके, नेक्स्ट, दिस ओपनिंग इज गार्डेड बाय अ सेट ऑफ द स्फिंक्टर। यहाँ पर भी एक गेट है और इसका नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर। सर कहाँ पे है ये? हाँ, ये गेट आपको मिलेगा यहाँ पे, यहाँ पे होता है गेट। क्योंकि इस तरफ कौन है? इस तरफ स्टमक का एरिया है, इस तरफ इंटेस्टाइन का, आई का मतलब इंटेस्टाइन, एस आई का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया है, तो बीच में रहेगा ये गेट। और इस गेट को हम यहाँ पे नाम दे सकते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। मैं येलो कलर में लिख रहा हूँ यहाँ पे, पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो स्टमक और इंटेस्टाइन के बीचों बीच है। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लगे तो मैं यहाँ पे रेड कलर से शो कर दूँ। आप देख सकते हैं ये गेट है, इस गेट का नाम होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। इसका नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर। और इसकी वजह से रेगुलेशन होता है स्टमक का और इंटेस्टाइन का। इनके बीच में जो फूड ट्रांसफ़र होता है इनके बीच में, उसका वहाँ पे रेगुलेशन होता है। सो इट रेगुलेट द फ्लो ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हर जगह गेट है, हर जगह गेट है। जैसे कि यहाँ पर भी गेट था,
क्या नाम था? कार्डियक स्पिंक्टर, कार्डियक स्पिंक्टर। यहाँ पर भी गेट है, क्या नाम है? पाइलोरिक स्पिंक्टर। तो इनका काम है जस्ट रेगुलेट द फूड। समझ में आया? क्लियर हुआ? ओके। ये लास्ट उन्होंने कुछ फंक्शन दिए हैं हमारे स्टमक के बारे में। तो इनमें जो पहला फंक्शन है स्टमक का वो क्या है? स्टमक टेम्पररीली स्टोर द फूड। परमानेंट नहीं करता वो, एक जस्ट एक कुछ आवर्स के लिए फूड वहाँ पे स्टोर्ड रहता है ना। 3 आवर्स, 2 आवर्स, 4 आवर्स के लिए फूड स्टोर्ड होता है। उसके बाद वो फूड वहाँ से रिलीज़ होकर इंटेस्टाइन में जाता है। तो स्टमक टेम्पररीली जस्ट स्टोर्ड द फूड एंड गिव्स फीलिंग ऑफ सैटिटी, मतलब है हंग्री। यू नो दैट फीलिंग ऑफ सैटिटी का मतलब होता है हंग्रीनेस। अब हंग्रीनेस का मतलब ये नहीं कि भूख लगना, मतलब भूख मिटना। स्टमक में फूड है तो हम खाना नहीं खाते। अगर स्टमक में फूड नहीं है तो फिर हमें भूख लगती है। तो यहाँ पे फीलिंग ऑफ हंग्री का मतलब ये नहीं कि भूख लगनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। यस, तो ये बात हमें समझ में आई। दूसरा ये है इट चर्न द फूड, वो फूड को चर्निंग करता है। चर्निंग का मतलब होता है फूड को वो डाइजेस्ट करता है। यहाँ पे हम डाइजेस्ट की बात करते हैं, चर्निंग का मतलब चबाना। यस, चर्निंग का मतलब क्या है? चेविंग करना, है ना। माउथ में हम दांतों से चबाते हैं खाने को, वैसे यहाँ पे स्टमक से भी चबाया जाता है। आप बोलोगे स्टमक में कौन से दांत हैं चबाने को? ऐसा नहीं रहता, वो अपने आप, जैसे कोई स्नेक है, कोई सांप है, सांप जब अपने दुश्मन को उनके अंदर ले लेते हैं तो देखो अपने पूरे पेट से उसको चबाना शुरू कर देते हैं वो, तो मसल्स के ज़रिए चबाना शुरू कर देते हैं उसको, उसे चर्निंग कहते हैं। ओके, एंड हेल्प मिक्सिंग द फूड, और फूड को मिक्स करना वो जानते हैं विद गैस्ट्रिक जूस। पता है आपको गैस्ट्रिक जूस बनते हैं ना स्टमक में? यस। सो चर्न द फूड, फूड को चर्निंग करना, उसके बाद में फूड को मिक्स करना गैस्ट्रिक जूस में, यह स्टमक का काम है। ठीक है, तो बस यही दो उन्होंने यहाँ पे कंसेप्ट दिए हैं। बाकी जो स्टमक में गैस्ट्रिक जूस वगैरह बनता है, डाइजेशन होता है, वो हम आगे बात करेंगे किस तरह का डाइजेशन होता है। तो बस आप इतना याद रखिएगा, जैसे हमने स्टमक के बारे में पढ़ा, स्टमक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको 1 बाय 1 पोर्शन मिले। पहले पोर्शन का नाम क्या था? कार्डियाक। दूसरे का नाम क्या था? फंडस। तीसरे का नाम क्या था? बॉडी, सेंट्रलाइज थी ना। यस। और चौथे का नाम क्या था? पाइलोरस। ठीक है, ऐसे 4 पार्ट है स्टमक के अंदर। कार्डियाक ये फर्स्ट पोर्शन है एंटीरियर, और पाइलोरस ये लास्ट पोर्शन है, इट्स अ लास्ट पार्ट ऑफ द स्टमक। ठीक है, वहाँ पर कुछ स्पिंक्टर भी थे। यहाँ पे एक स्पिंक्टर था जिसका नाम था कार्डियक स्पिंक्टर, जो इसोफेगस और कार्डियक को मिलता है, स्टमक को मिलता है। यहाँ पर भी एक स्पिंक्टर था जिसका नाम था पाइलोरिक स्पिंक्टर, जो स्टमक का और इंटेस्टाइन को के बीच है। ठीक है, ओके। तो बच्चों इस प्रकार ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। यहाँ पे स्टमक हमारा क्लियर हो चुका है। आगे जो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो बात करेंगे इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है, स्टमक को आप अच्छे से पढ़िएगा, जो भी डाउट निकलते हैं हम जूम मीटिंग में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों।